नागर पर्सनल एजुकेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पिछला अध्याय जो पढ़ रहे थे अमल, क्षार और लवण, उसको आगे बढ़ाते हुए उसके बारे में हमने अमल, क्षार और लवण के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा था। लेकिन उसमें अमल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, अमल का कैसा स्वाद होता है, क्षार का कैसा स्वाद होता है और लवण किसे कहते हैं, वो पढ़ लिया था। अब हम उसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए और पढ़ते हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। चलो चलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं देखते हैं। उदासीनीकरण इंग्लिश में से कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। जब अम्ल व क्षार की अभिक्रिया कराते हैं तो लवण व जल प्राप्त होता है। इस क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। दोबारा सुनो, जब अम्ल व क्षार की अभिक्रिया कराते हैं तो लवण व जल प्राप्त होता है। इस क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे H2SO4 हमारे पास क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। Na व सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके पास क्या है? क्षार। जब इन दोनों की अभिक्रिया कराते हैं Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस H2 जल का निर्माण होता है। तो इस क्रिया में हमने अम्ल क्षार की अभिक्रिया कराई तो हमें प्राप्त हुआ सोडियम सल्फेट, लवण और जल प्राप्त होता है। तो इस कारण से ये अभिक्रिया क्या होती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अब हम पढ़ते हैं लवणों के प्रकार। क्या पढ़ते हैं? लवणों के प्रकार, काइंड्स ऑफ सॉल्ट्स। लवण हमारे पास तीन प्रकार हैं। एक तो अम्लीय लवण, कौन से? अम्लीय लवण, दूसरे क्षारीय लवण और तीसरा है उदासीन लवण। अम्लीय लवण, क्षारीय लवण और उदासीन लवण। लवणों के प्रकार कितने हो गए? तीन हो गए। एक तो है अम्लीय लवण, एक है क्षारीय लवण और एक है उदासीन लवण। अम्लीय लवण किसे कहते हैं? अब एक एक को पढ़ते हैं। अम्लीय लवण किसे कहते हैं? जब प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार की अभिक्रिया कराते हैं तो अम्लीय लवण प्राप्त होते हैं। क्योंकि जब अम्ल प्रबल होगा और क्षार दुर्बल होगा, तो अम्ल प्रबल होगा तो उसका प्रभाव अधिक होगा, क्षार दुर्बल होगा तो उसका प्रभाव कम होगा। तो उससे जो लवण बनता है वो लवण कैसा बनेगा? अम्लीय लवण बनेगा। कौन सा बनेगा? अम्लीय लवण, क्योंकि इसके अंदर अम्ल की मात्रा होगी और उसका पीएच मान 7 से कम होगा। कितना पीएच मान उसका? अम्लीय लवण का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। उसका उदाहरण जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रबल अम्ल है। कौन सा अम्ल है? प्रबल अम्ल है। इसकी हम दुर्बल क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। किसके साथ? अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अमोनियम हाइड्रोक्साइड की HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की हम अभिक्रिया कराएंगे तो आपको प्राप्त होता है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है, जो क्या है? अम्लीय लवण है, साथ में जल प्राप्त होते हैं। यहाँ पे अम्लीय प्रभाव इसलिए दर्शा रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने कौन सा अम्लीय? प्रबल अम्ल लिया है, जो दुर्बल क्षार की प्रक्रिया प्रभाव ज्यादा दिखाता है। इस कारण से यहाँ पर अम्लीय लवण प्राप्त होता है और इसका पीएच मान, अम्लीय लवणों की जलीय विलयन की पीएच मान 7 से कम होती है। नेक्स्ट अगली स्लाइड में पढ़ेंगे।